हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। बहुत ही अच्छा दिन रहा। और जैसे हमारे एनालिसिस थे वीकली वीडियो में भी, जैसा हमने बताया था आप लोगों को कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या मूव दिखा सकती है, मार्केट ने परफेक्टली वैसा ही परफॉर्म करा। और यकीनन जो भी मेरे वीआईपी ग्रुप में हैं, मुझे लाइव स्ट्रीम पे फॉलो करते हैं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे डेली बेसिस पे सुनते हैं और मेरी एडवाइस को फॉलो भी करते हैं, यकीनन आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। और बाकी ये वीडियो है डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम कल के लेवल्स के लिए बात करेंगे। थोड़ी लेट हो गया हूँ, बट कोई नहीं। आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठें और इस वीडियो को ज़रूर देखें सबसे पहले, उसके बाद ही कोई टेलीग्राम की ऑडियो वगैरह को फॉलो करें। सभी पेयर्स के हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज के दिन में मैक्सिमम सभी पेयर्स के अंदर मूवमेंट आई है। उसके पीछे के हम रीज़न भी बताएंगे आप लोगों को। और अब कल से हम लोग क्या प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे खुद को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें अपनी प्रैक्टिस में सुधारनी चाहिए जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ने 180 का लेवल टच करा है। और ये मान लो लास्ट 1 वीक से मार्केट वन साइडेड सेल हो रही है, वन साइडेड फॉल हो रही है, और ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन आ गई है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। और जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं पर्टिकुलर, उनके अंदर ही करीब करीब मैं ये बोलूँ तो 10%, 8% लास्ट 1 वीक के अंदर मार्केट फॉल कर गई है। तो अभी भी लोग इसके अंदर ये सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय में बैठ जाएं, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। इससे बढ़िया आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स पे जाए, वहाँ से आप लोग सेल की एक ट्रेड ले सकते हो। अब सेल की ट्रेड अगर मैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर पर्टिकुलर बात करूं, तो इस टाइम पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है, 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट इसको फॉलो कर सकती है, और जिसका लेवल करीब करीब कल के दिन में 186 के नियर बाय का आ रहा है। तो सेलिंग एरिया सबसे पहले आपका 186.500 के नियर बाय का रहेगा। वहाँ से आप लोग एक सेल की ट्रेड देख सकते हो। और अगर मैं बाय की बात करूँ, यार देखो, अगर किसी को रिस्क लेना है बाय का, तो वो 176 और 7 के लेवल से एक छोटा सा रिस्क ले सकता है। अगर ट्रेड चल गई, आपको 100-150 पिप्स दे के चली जाएगी मार्केट, अदरवाइज़ आपका एसल हिट होगा। और मैं यही बोलूँगा, जैसी मार्केट की सिचुएशन और ग्लोबल टेंशन्स इस टाइम पे बिल्ड ऑन हो रही है, तो उसे देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा सेल की तरफ देखें, और ऐसे फॉल हमें आने वाले दिनों में दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। तो बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर, इनको आप फॉलो ज़रूर करना। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की भी सिचुएशन लगभग सेम है। इसके अंदर भी आप 1 घंटे की ट्रेंड लाइन बना सकते हो, और इसका अब जो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो है 147 के नियर बाय का। तो कल के दिन में अगर 147 आपको मिले मार्केट, तो आप लोग एक सेल की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं, रिस्क लेना चाहते हो, तो 137.500 से लेकर 138 का एरिया है, वहाँ पे मिले मार्केट, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट वही है एक 200-250 पिप्स के लिए, 200-250 पिप्स के लिए आप लोग एक बाय का रिस्क ले सकते हो मार्केट में। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि हमारा US30 इंडेक्सेस ने आज बहुत ज़्यादा कमाल करा है। और जितने भी हमारे लेवल्स थे, मार्केट ने ये मान लो पूरे दिन में, चाहे मैं नैस्डैक की बात करूं, चाहे मैं US30 की बात करूं, करीब करीब मैं ये बोलूँगा कि 1000 पिप्स से ज़्यादा की मूवमेंट आज के दिन में मार्केट ने दिखाई है। और इस टाइम पे भी करीब करीब 800 पिप्स मार्केट डाउन चल रही है US30 की। तो ये फॉल किस लिए आया है? क्योंकि यूएसए में रिसेशन की न्यूज़ेज़ हैं। सबसे पहला रीज़न वो रहा इतने बड़े फॉल के आने का। दूसरा रीज़न आपका जो ईरान और इज़राइल के बीच वॉर की सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, उसका इम्पैक्ट रहा। तो सबको ही पता था कि मार्केट को फॉल होना है। अब इसके अंदर भी हमने एक छोटा सा रिस्क लिया था मॉर्निंग टाइम पे एक बाय का, बट उसके अंदर हमारा 60 पिप्स का एसल था, वो हमारा हिट हुआ। और जैसे ही मार्केट ने 18,000 का एरिया ब्रेक करा था, उसी टाइम पे वो चीज़ हमें क्लियर हो गई थी कि अब मार्केट को वन डायरेक्शनली सेल की तरफ ही जाना है। बट अब कल के दिन में क्या हो सकता है? पॉसिबल ये है कि मार्केट अगर आज का लो ब्रेक नहीं करती, जो कि
390 का एरिया है। अगर मार्केट उसके ऊपर रहती है तो मार्केट एक रिकवरी हमें दिखा सकती है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया निकल कर आएगा वो करीब करीब निकल कर आएगा 39,300 से लेकर 500 का एरिया। ये वाला वो एरिया है, इसको आप मार्क कर सकते हो। मार्केट हो सकता है कल के दिन में कंसोलिडेशन में रहे, थोड़ा सा बाय साइड की मूव्स दिखाए और उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट फॉल की तरफ जाना स्टार्ट कर दे जब कोई मेजर न्यूज़ मार्केट में आए, लाइक वॉर की या फिर किसी और फाइनेंशियल कंडीशन की किसी भी कंट्री के लिए। अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर भी हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली। मार्केट ने अपना 18,000 का एरिया ब्रेक करा और करीब करीब काफ़ी महीनों पुराना, मतलब 4-5 महीने पुराना लेवल 17,200 के नियर बाय का लेवल रीटेस्ट करा है। और पिछले एक वीक में मार्केट 20,000 से लेकर 17,200 तक मूव कर चुकी है, अराउंड 3,000 पिप्स एक हफ्ते के अंदर। तो आप देख सकते हो सेलिंग का प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो कल के लिए मैं अगर बात करूं तो अच्छा एरिया कौन सा निकल कर आ रहा है सेलिंग के लिए, वो है 18,300 से लेकर 550 का एरिया। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिलती है तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो, और अगर बाय का रिस्क किसी को लेना है तो 17,000 का पहला आपका सपोर्ट रहेगा और उसके बाद 16,600 का एरिया जहाँ से आप लोग बाय की ट्रेड देख सकते हो मार्केट में। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर भी मार्केट ने आज 71 का एरिया टेस्ट करा, उसके बाद मार्केट ने अच्छी रिकवरी हमें दिखाई है, अराउंड 180 पिप्स मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। कल के लिए पहला सेलिंग का लेवल आप लोगों के लिए रहेगा 74 के नियर बाय का एरिया, और उसके बाद करीब करीब रहेगा 75 से लेकर 76 का एरिया। मार्केट अगर कल आपको इन दोनों लेवल्स पे दिखे तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो, और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो 67 से लेकर 67.50 का एरिया है जहां से आप लोग बाय की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। अब आज के दिन में दोबारा से वही हुआ है जो फ्राइडे वाले दिन हुआ था। DXY ने भी सेल की हमें कंडीशन दिखाई है और गोल्ड ने भी सेल ही गया है। तो जो पिछले 6 महीने से जो हमारी ये वाली कंडीशन हो रही थी कि DXY भी अब जा रहा था और गोल्ड भी अब जा रहा था, इस टाइम पे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। DXY भी डाउन और गोल्ड भी डाउन। तो ये वाली सिचुएशन बिल्डअप हो रही है रिसेशन के कारण, जो न्यूज़ वॉर की चल रही है मार्केट में। तो DXY में भी बात करेंगे, गोल्ड की भी बात करेंगे अब, बट उससे पहले हम DXY की बात करें। अगर मार्केट कल के दिन में आज का लो ब्रेक करती है 101.700 का, जो आज मार्केट ने लो लगाया, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है कल के दिन में तो क्लियर साइन है मार्केट 101.400 और 300 तक जा सकती है। बट मुझे इस चीज़ के चांसेस कम लग रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है मार्केट दोबारा से 103.200 और 300 के लेवल तक चली जाए। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, DXY के अंदर अब हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट ने आज के दिन में क्या किया है और कल के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको हमें प्ले करना है। तो उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, VIP ग्रुप में ऐड होना हो, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि थर्सडे से हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। 2 हफ्ते की क्लासेस रहेगी, बट उसके साथ साथ 3 महीने का मेरा साथ भी रहेगा, जिसमें हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। ओपन ग्रुप रहेगा, हम लोग अपने एनालिसिस वगैरह डेली बेसिस पे आप लोगों को शेयर करेंगे, और जो मेंबर्स भी हैं वो भी अपने एनालिसिस वगैरह उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जो भी लर्निंग होगी सारी चीज़ें उस ग्रुप में 3 महीने तक शेयर की जाएगी। 2 हफ्ते की लाइव क्लासेस रहेगी, और वो लाइव क्लासेस हमारी मतलब लाइव मार्केट में रहेगी। ऐसा नहीं है कुछ पास्ट के डेटास पे हम कुछ भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ जूम क्लासेस दी जाएगी और आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब गोल्ड के एनालिसिस पे। तो 1 घंटे का चार्ट इस टाइम पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब 1 घंटे के चार्ट पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक ट्रेंड लाइन मार्क करके चल सकते हो। मार्केट पॉसिबल है इसको टेस्ट करने के लिए कल के दिन में आए थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आती। तो कल के लिए मैं यही बोलूँगा, यूके सेशन में अगर आपको
20 से लेकर 25 का आपका पहला सेलिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद 2420 से लेकर 25 का आपका पहला जोन जो मैंने बताया, और उसके बाद जो आपका लेवल निकल कर आ रहा है वो है 2435 से लेकर 40 का एरिया। तो ये दो आपके होंगे सेलिंग के एरियाज़। और अगर मैं बाय एरिया की बात करूं तो वो करीब करीब आप लोगों का निकल कर आएगा। सबसे पहला बाय एरिया आज का जो मार्केट ने लो लगाया है 2370 के नियर बाय का। उससे पहले मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग कोई भी बाय की ट्रेड में बैठो, मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर है। इतने टाइम से मार्केट बाय की तरफ गई है। अब वॉर की भी न्यूज़ हैं बट स्टिल मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो काफ़ी लोग मेरे से ये चीज़ जानना चाह रहे हैं। तो यार देखो, ठीक है, वॉर की न्यूज़ हैं और हर बार ये होता है कि जब लास्ट टाइम जब वॉर की न्यूज़ आई थी तो गोल्ड ऑलरेडी ओवर सोल्ड था और गोल्ड को बाय की तरफ जाना था। तो मार्केट ने इस कारण इतना अच्छा में रिस्पॉन्ड दिया था कि डबल इम्पैक्ट पड़ गया था कि टेक्निकली भी मार्केट को बाय की तरफ जाना था और फिर वो जब फंडामेंटल न्यूज़ आई तो मार्केट बाय की तरफ निकल गई। बट इस टाइम पे कंडीशन अपोजिट है। गोल्ड ऑलरेडी एक ओवरबॉट कंडीशन में है, महंगा हुआ है पहले से ही। तो इस टाइम पे जब वो एक फंडामेंटल न्यूज़ आई उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर अपोजिट डायरेक्शन को में देखने को मिला है। लोगों ने अपनी जो पोजीशंस थी उसे स्क्वायर ऑफ करके सेल की तरफ बैठना ज़्यादा प्रेफर करा। अब पॉसिबिलिटी है मार्केट दोबारा से बाय की तरफ जाए, और जो ये भी हो सकता है कि मार्केट ने जो 2370 की लिक्विडिटी उठाई है वहाँ से मार्केट दोबारा से न्यू हाई बना दे। पॉसिबिलिटी वो भी है, बट वही है, हमारा काम है टेक्निकल एनालिसिस करना। तो वो हम एनालिसिस करेंगे, एसएल्स के साथ अपनी ट्रेड्स को लेंगे। बट मैक्सिमम चांसेस यही हैं अभी भी 70% कि मार्केट सेलिंग साइड की तरफ जाए। बट स्टिल जो भी हमारे एनालिसिस हैं लेवल्स हैं उनको फॉलो करें विद एसएल। बाकी एक मैं अपना एनालिसिस और बता देता हूँ। ये एक मैं पाथ आपको बताता हूँ जो मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। एक बार मार्केट ने टच करा है, फिर दोबारा से लोवर लो बनाया मार्केट ने। 1 सेकेंड, मार्केट ने लोवर लो बनाया, ये जो आज बनाया है। अब हो सकता है मार्केट एक लोवर हाई बनाने के लिए आए जो कि करीब करीब 2430 से लेकर 35 का एरिया है। तो 2430 से लेकर 35 में ये हो सकता है कि हमें डबल कंफर्मेशन मिलेगी मार्केट में कि एक तो आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और दूसरा हमारा जो ये लोअर हाई का भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बना के चलना। बाकी जहाँ पे भी क्लोजिंग होगी कल मैं अपने वीआईपी ग्रुप में आप लोगों को बता ही दूंगा। चलिए मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।